Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Bus Foundation classes. So welcome you again on in chapter number 5 of हिस्ट्री क्लास 8 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस चैप्टर में हमने अभी तक एक लेक्चर दिया है, दूसरा तो अभी तक हमने क्या देखा इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में अभी तक कुछ बेसिक चीज़ों को कवर किया, जैसे कि पॉलिसीज का चेंज होना, कॉजेज ऑफ द 1857 क्या होती है, रेबेलियन क्या होती है, ठीक है। उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हमने कि दिल्ली से मेरठ क्या सारा मसला चला, ठीक है। आज हम उससे आगे देखेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। अब जरा देखिए, अब कहा गया है द रेबेलियन स्प्रेड। ये जो 1857 की रेबेलियन है ये कैसे फैली, क्योंकि अभी तक हमने देखा दिल्ली में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को इन्होंने डिक्लेयर किया, प्रोक्लेम किया कि बहादुर शाह जफर इज अवर लीडर और हेड। मगर अब यहाँ से कुछ और होगा, वो क्या होगा जरा चेक कीजिए। रेबेलियन स्प्रेड कहाँ से? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मंडाला, क्योंकि ये जो बहादुर शाह जफर है इन्होंने सारे चीफ्स को चिट्ठी लिखी, जो भी उस वक्त छोटी छोटी टेरिटरीज है उनको लिखा कि एक मौका हमें मिला है हिंदुस्तान को आजाद करने का, तो उन्होंने वही सब कुछ किया। अब जरा देखेंगे क्या क्या हुआ। दिल्ली से बाहर, अब ये मेरठ से बाहर जाएगा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली में भी फैलेगा, लखनऊ में भी, कानपुर में भी, झांसी में भी, ग्वालियर में भी, मंडला में भी और बिहार में भी, इन सारी जगहों पर। इस रेबेलियन की जो सबसे बड़ी खामी थी वो क्या थी? वो खामी थी मेरा बच्चा कि इट वाज अनऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। क्या हुआ? नाना साहिब, ठीक है, नाना साहिब आका दांदूपंत, द सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव, रेबेलेड फ्रॉम, अब जरा देखो, कानपुर से ब्रिटिश के खिलाफ, और फिर उनको तात्या टोपे असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा इस रेबेलियन में। दूसरा बिरजिस कदर, द सन ऑफ डिपोजिट नवाब वाजिद अली शाह, हाँ, वाज प्रोक्लेम्ड, ये कहेगा मैं नया नवाब हूं, ठीक है। हिज मदर हजरत महल टुक इनिशिएटिव अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अब लखनऊ से भी रेबेलियन देखने को मिलेगा हजरत महल के, जिसे हजरत महल इनिशिएट करेगी, ठीक है, बिरजिस कदर। हाँ, अब जरा देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, हाँ, इन्होंने भी फिरंगीज के खिलाफ झांसी में लड़ा, ठीक। फिर बेटा रानी अवंती लोधी, रेज्ड वॉइस, वो भी आवाज उठाएगी, आर्मी के साथ मिलेगी, कहां पर? रामगढ़ में। अब जरा आप चेक कीजिए वन बाय वन कहां कहां से हमें देखने को मिलेगा। अहमदुल्ला शाह मौलवी, ये क्या था? डॉक्टर ऑफ लॉ, ठीक है, फ्रॉम फैजाबाद, प्रेडिक्ट द कोलैप्स ऑफ ब्रिटिश, ने कहा कि ब्रिटिश कोलैप्स होगा, और इन्होंने भी सपोर्ट किया किसको? क्योंकि सारे एरिया से ब्रिटिश के ऊपर एक ऐसा पावर बन गया। फिर देखिए बरकत खान, सोल्जर फ्रॉम सिटी ऑफ बरेली, लेट लार्ज ग्रुप ऑफ, ये भी फाइटर्स को दिल्ली की तरफ ले आएंगे, क्यों? देखेंगे कि नहीं, मौका है एक बार इन अंग्रेजों को यहां से निकालने का। कंवर सिंह, एजेड जमींदार, बूढ़ा जमींदार, फॉट इन बिहार अलोंग द रेबल सिपाहियों के साथ, ये भी शामिल होता है। ये छोटे छोटे कण ही एक बड़ा निजाम बनाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बॉडी किनकी सेल्स की बनी हुई है। अब जरा चलेंगे आगे और देखेंगे अब द कंपनी फाइट बैक। अभी तक हम देख रहे थे अलग अलग जगहों से रेबेलियन आता है, अलग अलग जगहों से शोर उठा, अलग अलग जगहों से हमले हुए, मगर अब हम यहां पर देखेंगे स्ट्रॉन्ग रेबेलियन। हाँ, अब जरा हम क्या देखेंगे? एक स्ट्रॉन्ग रेबेलियन, एक स्ट्रॉन्ग बगावत तो है, डिस्पाइट इट इज इंटेंसिटी सेवरल फैक्टर्स वीकेंड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मगर कुछ चीजें जो इसे कमजोर कर देती है, वो क्या थी? मैंने पहले कहा पुअर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये प्लानड नहीं था। रिवॉल्ट सेक्टर्ड हुई क्योंकि लिमिटेड रही, क्योंकि ये कुछ हदों तक ही रही, ये पूरे इंडिया में नहीं फैल सकी, ये नॉर्थ टू साउथ पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकी। क्योंकि आप जरा देखिए कश्मीर में भी 1846 में जम्मू कश्मीर ब्रिटिश के अंदर आ गया था, जम्मू कश्मीर ब्रिटिश स्टेट बन चुकी थी। इसीलिए मैंने कहा कि नॉर्थ से साउथ तक जब आप चेक करोगे ना, हाँ, नॉर्थ से साउथ जब आप चेक करोगे तो इंडिया, ठीक है, जब आप नॉर्थ से साउथ चेक करोगे तो अगर मैं एक सरसरी जायजा लूं, ठीक है, तब इंडिया पाकिस्तान था नहीं, तो आप खुद देखिए यहां से यहां तक ये फैल चुके थे, ठीक है, यहां से सारे एरिया में फैल चुके थे। अब रेबेलियन यहां से हमें देखने को मिली, यहां 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 यहां, और फिर यहां पर थोड़ी हल्की, और फिर यहां से यहां और इस वाले एरिया में।
इसी वाले एरिया में हमें रेबेलियन देखने को मिली। ठीक है, जरा चेक कीजिएगा ध्यान से मैं कहां कहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, इस वाले एरिया में हमें रेबेलियन देखने को मिली। अगर हमें इस वाले एरिया में रेबेलियन देखने को मिली तो सीधा सीधा सवाल है ना कि अगर इस वाले एरिया में रेबेलियन देखने को मिली, यानी ये वाला एरिया बंगाल का, ये वाला एरिया भी रह गया, ये वाला एरिया भी रह गया, ये वाला और ये भी और ये भी, हाँ, और ये तो था ही। ठीक है, यानी जो नॉर्थ वेस्ट, तो उसी को हमने कहा ना ये ऑर्गेनाइजर नहीं था, कैसे क्या करना है, किस चीज पर अटैक करना है, कितना टाइम लगेगा, फौज, गन, सामान, हाँ, क्योंकि हथियार इनके ब्रिटिशर्स के पास हथियार है, इंग्लिश की इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हथियार है, ट्रेनड आर्मी है, तो हम क्या ट्रेनड आर्मी के साथ लोहे डंडू से लड़े, वो तो पॉसिबल नहीं था। और सपोर्ट नहीं था ना, बहुत सारे सपोर्ट, बहुत सारों ने इस मूवमेंट में सपोर्ट दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, नो यूनिफाइड, क्योंकि इनका गोल नहीं था, पता ही नहीं था, रेबल्स लैक्ड कॉमन, उनका सब कुछ अलग अलग हदफ थे लोगों के, फौज के अलग अलग हदफ थे। लीडरशिप स्ट्रगल, क्योंकि इनके पास कोई, से कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। नो इफेक्टिव पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर इमर्ज्ड, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, हर कोई अंदर से डर रहा था, सीमित था। मगर यहाँ पर हम देखेंगे कि बहादुर शाह जफर को भी जबरन पहले क्या किया गया, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। आइदर ही वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड, उन्होंने कोई अपराइजिंग नहीं की इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ। चलो अब जरा थोड़ा आगे चलेंगे, तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश रिप्रेशन, कहा गया ना द कंपनी फाइटर्स बैक में जब हम देखेंगे ब्रिटिश रिप्रेशन, द वीकनेस अलाउड ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवॉल्ट, क्योंकि अब ये कमजोर थे, ऑर्गेनाइजर नहीं थे, तो ब्रिटिश ने नए नए लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए कि हम कैसे इन्हें पनिश करेंगे। अब इन्होंने भी कदम उठाए। अब जरा हम देखेंगे उस वक्त कुछ खास लीडरान कौन कौन थे। बहादुर शाह जफर, जीनत महल, ये बेटा इन्हें रंगून जेल भेजा गया। ठीक है, इन्हें पकड़ा गया, इन्हें इम्प्रिजन किया गया, जेल में डाला गया, जीनत महल और बहादुर शाह जफर को। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई, ये दोनों लड़ते लड़ते मारे गए। तांतिया टोपे, ये भाग गए, स्कैपर्ड, हाँ, लेड और गोरेला वॉर लड़ते रहे जंगलों में, बट के और लास्ट पर इन्हें पकड़ा गया और 1859 में इन्हें कैप्चर करके मारा गया। गोरेला वॉर, जो अलग अलग जगहों पर लड़ेंगे, हाँ, और क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मौका देखते ही हमला करेंगे। ठीक, नाना साहिब फ्लेड टू द नेपाल एंड डिसअपियर्ड, ये फिर नाना साहिब नेपाल चले गए और वहां से गायब हो गए। ये जरा देखिए उस वक्त के लीडर्स और उनका हाल फिर क्या हुआ। चलिए अब जरा हम देखेंगे इनमें। अब देखिए क्या हुआ, विनिंग बैक लॉयलिटी। अब ब्रिटिश कंपनी कैसे अपनी वो लॉयलिटी वापस जीतेगी, क्या कुछ करेगी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनल राइटर्स और लॉयल, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने मूवमेंट में साथ नहीं दिया, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने मूवमेंट में साथ नहीं दिया उनको इनाम इकराम दिया। जरा देखेंगे क्या किया, उनको रिवॉर्ड दिया, लैंड होल्डर्स को। ठीक है, उन्होंने रेबेलियन टू सरेंडर, और जो जो रेबेलियन सरेंडर करेगा उनको भी उनसे प्रॉमिस किया कि तुम्हारी सेफ्टी और राइट्स हमारा काम है। दोज हु रिफ्रेन्ड फ्रॉम हार्मिंग यूरोपियंस वर एश्योर्ड प्रोटेक्शन, और जिन्होंने उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, यूरोपियंस, जो यूरोपियंस थे इंडिया में, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना। और हमने कहा ना, दोज हु रिफ्रेन्ड फ्रॉम हार्मिंग यूरोपियंस वर एश्योर्ड प्रोटेक्शन, और जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कभी कभार भी किसी एक यूरोपियन को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऊपर लिया। मतलब वो टोटली एक प्लान के साथ आए कि कैसे लोगों के बीच में से हमें अपनी इज्जत, अपना वकार बहाल करना है। चलिए नाउ चेक। अब उसके बाद क्या हुआ, यानी 1857 की रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हमने देखी। क्या, आफ्टर रीगेनिंग द कंट्रोल ब्रिटिश मेड सेवरल चेंजेस, बहुत सारे हमने अभी कहा ना। सबसे पहले क्या आया, द एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, 1858 ने क्या किया, इसने ट्रांसफर ऑफ पावर किया। क्या किया बच्चा, ट्रांसफर ऑफ पावर। अब ट्रांसफर ऑफ पावर क्या था, ध्यान से सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से अब पावर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाएगा, यानी ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यानी अब बर्तानिया के जो मोनार्क थे वो वहां से डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे इंडिया को, अभी तक कंपनी कर रही थी। तो इसलिए टाइटल वगैरह सब कुछ चेंज हुआ। यहाँ पर टाइटल ऑफ द कंट्री, अब अभी तक डायरेक्टर कंपनी का होल्ड कर रहा था, अब वाइस रॉय आएगा। ठीक है, द पोस्ट गॉट चेंज्ड फ्रॉम गवर्नर जनरल टू वाइस रॉय। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये बहुत हायर क्लास तक
तक पूछा जाता है एक्ट ऑफ 1858 की पोस्ट जो है ना, जो हायर टाइटल है, जो हाईएस्ट पोस्ट है, ये आप जरा बेटा अच्छे अपनी कॉपी पे जरूर मेंशन कीजिएगा। द पोस्ट गॉट चेंज्ड फ्रॉम गवर्नर जनरल टू द वॉइस रॉय, और ये वॉइस रॉय के यहाँ पर याद रखिएगा पोस्ट जो है ना वो चेंज हो गई है, क्योंकि हेड चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो सारा सिस्टम चेंज हो गया। एबॉलिशन ऑफ डॉक्ट्रिन, और इन्होंने कहा कि कोई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई नहीं होगी, जिसकी जो स्टेट है, हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब सीधे कुछ मेजर्स लिए, उनमें सबसे पहले पॉलिटिकल हेड, कोई हेड ऑफ द स्टेट ही चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया कि एबॉलिश कर देंगे इसको, ठीक है, ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। और दे परमिटेड अडॉप्टेड सन्स, और अगर किसी का अडॉप्टेड सन है वो भी आगे जाकर हुकूमत कर सकता है, कोई रोकथाम नहीं है। और क्वांटिटी ऑफ इंडियन आर्मी, और अब यहाँ पर क्या हुआ, इंडियन आर्मी की जो क्वांटिटी थी अलग अलग बटालियन में, उसमें उसको कमी कर दी गई, और स्पेशली उनमें किनको, जो मेरठ से थे, जो दिल्ली से थे, और मुसलमानों की तादाद को भी कम किया गया। द ब्रिटिश अथॉरिटीज डिसाइडेड टू एलिवेट द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर और आर्मी इन कंपैरिजन टू इंडियंस, इंडियंस के कंपैरिजन में हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और हम इंडियंस को कम रखेंगे बटालियन में। अगर 100 फॉर एग्जांपल फौजी है तो हम यहाँ पर यूरोपियंस को, यूरोपियन 80 रखेंगे और 20 रखेंगे इंडियंस। क्यों? उससे क्या होगा, वहां पर ब्रिटिश पावर मेंटेन करेगा। हाँ, पार्शियल रिक्रूटमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक, अब कुछ एरिया से तो बिल्कुल ही कम फौजी उठाए जाएंगे, और वो कौन कौन है जरा चेक कीजिएगा, उनमें गोरखाज है, सिख है और पठान्स है। गोरखा, सिख और पठान, क्योंकि ये मेजर लीडर्स थे, याद रखिएगा, ये मेजर थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। कस्टमरी रिलीजियस, और हमको किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ नहीं खेलेंगे, उनमें क्राउन ने एश्योर किया कि वी विल नॉट इंटरफियर इन द रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ लैंड राइट्स, लैंड राइट्स को हम सिक्योर करेंगे। कुछ पॉलिसीज बनाई गई जो इंडियन लैंडलॉर्ड्स और जमींदारों को इंश्योर किया गया कि उनके लैंड राइट्स को नहीं छीना जाएगा। वजह क्या था? क्योंकि बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने क्या किया, बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने उस वक्त इस मूवमेंट में साथ नहीं दिया था। किन का साथ नहीं दिया था? उन्होंने फौज का साथ नहीं दिया था, इसलिए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को एज अ रिवॉर्ड भी जमींदारी दी गई। एंड दिस वाज द चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री। इंशाल्लाह ताला वी विल बी बैक विद अनदर टॉपिक, विद अनदर चैप्टर। टिल देन, खुदा हाफिज। रिमेंबर अस इन द प्रेयर्स। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो बच्चा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे काम को, और हमें अपनी आरा से नवाजते जाइए। हम कैसे खुद को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, हमें आपकी आरा की ज़रूरत है। सो सीरीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।